नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, जिसमें मैं आपको रीजनिंग से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो आपको रिपीटेड क्वेश्चन है, जो आपके एग्जामों के अंदर बार बार पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, यानी कि आपको बिल्कुल भी रीजनिंग के अंदर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एकदम बारीक तरीके से यहाँ पर क्वेश्चनों को करवा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है। दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपको बता दूं, दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने पास जितने भी स्टडी ग्रुप है उनके पास उनमें शेयर करें। चलिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है। दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों, यहाँ पर आपको संबंध बताना होता है। जैसे कि 940 को कुछ ना कुछ करके यहाँ पर 5 किया होगा, वैसे 376 को मैं कुछ ना कुछ करके यहाँ पर कुछ करूँ जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाए। दोस्तों, यहाँ पर 940 को यहाँ पर क्या किया होगा, जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि आपको समझाने में अच्छा होगा। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर 940 है ना, 940 अनुपाते और यहाँ पर दे रखा है 5, तो समानुपात यानी जो यहाँ पर करूँगा ना वैसे यहाँ पर होगा, यानी 376 अर्थ और क्वेश्चन मार्क, है ना। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूँ, 940 को मैं यहाँ पर क्या करूँ कि मेरे पास यहाँ पर 5 आ जाए, है ना। तो यहाँ पर आपको करना है। जैसे कि अगर मैं दोस्तों 940 के अंदर 5 का भाग लगा दूँ, 940 के अंदर में 5 का भाग लगा दूं, तो यहाँ पर 5 का भाग लगाइए कितनी बार जाता है। तो देखो, यहाँ से 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 4 बचेगा, तो शेष में और 4 उतारूंगा दोस्तों यहाँ पर। तो 5 एटे 40, है ना, 5 एटे 40, 8 बार चला गया, फिर से 4 बचेगा, 0 आ जाएगा। तो 5 एटे 40 कितनी बार चला गया दोस्तों, 188 बार, है ना। 188 बार चला गया। अब आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको समझना है, 188 बार चला गया ना। आपको अब क्या करना है, अब आपको कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ से देखिएगा, अब 940 के अंदर 188 बार भाग गया था ना, तो अब 940 है ना, इस 940 के अंदर में अगर 940 में 188 का भाग लगा दूं ना, तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा भाई। कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। आप लगा के देख लो, है ना। अब यहाँ से अगर जैसे मैं यहाँ पर 188 का भागे कर रहा हूँ ना 940 में, वैसे मैं 376 के अंदर अगर मैं 188 का भागे करूंगा ना, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, भाग लगाइए दोस्तों आप। यहाँ से 18 दूनी 36, दोस्तों यहाँ पर आपका भाग जाएगा 2 बार, है ना। 2 बार भाग चला जाएगा, तो आपके क्वेश्चन मार्क के पर क्या आ जाएगा, 2। भाई आपका यही आंसर हो जाएगा, जो भी आपको ऑप्शन में भी देखने को मिल रहा है 2 आ रहा है ना। इस प्रकार से होगा दोस्तों, ये रीजनिंग है। रीजनिंग दोस्तों, ये मैथ से कंपैरिजन मत करना, है ना। जैसे मैथ में हो रहा है वैसे मत करना, जिससे कि मैथ में करते वैसे नहीं होता। आपको कुछ ना कुछ सोच के यहाँ पर आंसर लेके आना है, लेकिन आपका कुछ ना कुछ यहाँ पर जो तरीका लगना चाहिए, है ना। आप ऐसे नहीं है कि यहाँ पर 188 भाग कर रहे हो और यहाँ पर कुछ अलग संख्या का भाग कर दिया और कुछ भी संख्या लेकर आ गए। ऐसा नहीं होता। जो भी यहाँ पर कुछ भी तरीका लगा रहे हो ना, वैसा ही तरीका आपको अगली वाले में भी लगाना है ना। वैसे वही आपकी रीजनिंग होती है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, रीजनिंग है ना, एक तरीके से सोल्व नहीं होती। रीजनिंग में आप जितना कहीं भी आप तरीका लगाओ ना, कई तरीकों से सोल्व हो सकती है। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन है ना, जैसे कि हमने यहाँ पर 940 में 188 का भाग करके कर दिया। अब इसको एक और करने का तरीका है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, जैसे कि आप 940 है ना, तो आप उसमें क्या करोगे, जैसे कि 9 प्लस 0 करके 4 माइनस कर दो। जैसे कि यहाँ पर 9 और यहाँ पर 0 को जोड़ दो, है ना, प्लस कर दो तो 9 ही आएगा। और उस 9 में से आप 4 है ना, इसको माइनस कर दो। जैसे कि यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा 9 प्लस 0 कितना हो जाएगा भाई, आपका 9 हो जाएगा, है ना, 9 हो जाएगा ना। इस 9 में से माइनस को आपको 4 कर देना, कितना आ जाएगा भाई, 5 आ जाएगा, जो 5 यहाँ पर आ रहा है। अब ऐसे ही आपको इसमें भी करना है। जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है 3 + 6, है ना। यहाँ पर 3 और 6 को जोड़ देना है। अब यहाँ पर कितना आ गया भाई, 9 आ गया। कितना आ गया, 9 आ गया।
अब इस 9 में से माइनस को आपको जो बीच में 7 दे रखा है ना वो माइनस कर दीजिएगा, जैसे कि हमने यहाँ पर किया था 4 माइनस किया था। तो यहाँ पर हमने 7 माइनस किया तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 9 में से 7 माइनस करूँगा 2 आ जाएगा। तो भाई आपका 2 ही तो आंसर आ रहा था। तो ऐसे जो कई तरीके होते हैं जो आपको जो ऐसे सोल्व हो जाती है रीजनिंग, है ना। तो आपको अलग अलग तरीके सोचना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा कि एक कूट भाषा में स्केल को यहाँ पर 1351219 के रूप में लिखा जाता है, तो लार्ज को उसी भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा, ये बोल रहा है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पर एस, दोस्तों यहाँ पर SCALE, यहाँ पर स्केल SCAL, स्केल को क्या लिख रहा है यहाँ पर कि 1351219, ये ऐसे लिख रहा है। अब इसको मतलब कि अब लार्ज को कैसे लिखे। अब दोस्तों लार्ज को लिखने से पहले मुझे स्केल के बारे में पता लगाना पड़ेगा ना कि स्केल को ये 1351219 कैसे लिख रहा है। अब इसका कैसे पता लगाएंगे दोस्तों, इसकी नंबरिंग करके इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे हम। जैसे कि एबीसीडी होती है ना, जैसे ए 1 नंबर पे होता है, बी 2 नंबर पे होता है, सी 3 नंबर पे होता है, डी 4 नंबर पे होता है, उसी तरह से हम इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। अब यहाँ पर जो एस आपके कितने नंबर पे आता है, एस आता है आपके 19 नंबर पे। ओके, सी आपके 3 नंबर पे आता है, ए आपके 1 नंबर पे आता है, एल आपके 12 नंबर पे आता है, और ई आपके यहाँ पर 5 नंबर पे आता है। हमने यहाँ पर जो है नंबरिंग प्लेस वैल्यू भी कर दी, इनकी प्लेस वैल्यू भी लिख दी यहाँ पर। अब लेकिन ये कैसे लिख रहा है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक भी, जैसे कि यहाँ पर 1 यहाँ पर लिख रहा है, 3 यहाँ पे लिख रहा है, 5 यहाँ पर लिख दिया, 12 यहाँ पर लिख दिया, और 19 यहाँ पर लिख दिया, है ना। मतलब कि यहाँ तक तो मुझे ये पता चला कि जो यहाँ पर इनकी जो प्लेस वैल्यू है ना, उसको ही यहाँ पर इसने लिख दिया, लेकिन कहीं को आगे पीछे करके लिखा है। अब वो क्या लिखा है ना, कैसे लिखा है वो हमें पता लगाना है। अब इसका पता कैसे लगाएंगे, अब देखिएगा दोस्तों। अब दोस्तों मैं इसको बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों इसको है ना, इसको एक हुआ है कैसे, यानी बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में लिखा है इसको कैसे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर एक है ना, अब यहाँ पर इसने एक लिख दिया यहाँ पे, है ना। अब बढ़ते हुए क्रम किसे कहते हैं, जो संख्या बढ़ती है, जैसे कि एक है, अब यहाँ पर एक है ना, अब एक को यहाँ पर मैंने एक लिख दिया। अब एक से बड़ी क्या है, 3, तो मैंने यहाँ पर 3 को लिख दिया, है ना। अब 3 से बड़ी क्या है, 3 से बड़ी, अब यहाँ पर 3 से बड़ा 5 हो गया, तो मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया। और अब यहाँ से दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, अब 5 से बड़ा क्या है, 12 बड़ा, तो 12 लिख दिया। और 12 से बड़ा यहाँ पर 19, तो 19 यहाँ पर लिख दिया, है ना। मतलब कि यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में लिख रहा है ना। इतना सी तो आपको पता चल गया, बढ़ते हुए क्रम में लिख रहा है इनकी प्लेस वैल्यू, है ना। जो स्केल की जो प्लेस वैल्यू है इसकी, इसको है ना बढ़ते हुए क्रम में लिख रहा है, वो ही आपका आंसर आएगा। उसी तरह से हम लार्ज को भी है ना इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे, फिर उनको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, और बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो आपका आंसर भी आ जाएगा। अब देखिएगा हम इसको है ना बढ़ते, अब इसको अब लार्ज को भी लिखते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा लार्ज, LARGE, है ना, लार्ज लिख दिया, है ना, LARGE, है ना, लार्ज लिख दिया। अब इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। एल यहाँ पर 12 नंबर पे आता है, ए आपके 1 नंबर पे आता है, आर आपके जो है 18 नंबर पे आता है, और जी आपके 7 नंबर पे आता है, और ई आपके 5 नंबर पे आता है। अब इनको हम क्या करेंगे, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। अब यहाँ पर 12, 1, 18, 7, 5 है, इनमें से छोटा कौन सा है, 1 है, तो 1 लिख लेंगे। एक से बड़ा क्या है, एक से बड़ा यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 से बड़ा क्या है, 5 से बड़ा यहाँ पर 7 हो जाएगा। 7 से बड़ा क्या है, 12, और 12 से बड़ा यहाँ पर 18, है ना। ये हमने लिख दिया बढ़ते हुए क्रम में। इसी की यानी लार्ज की प्लेस वैल्यू को हमने लिख दिया बढ़ते हुए क्रम में। तो मतलब इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, लॉजिक लग रहा है कि जो यहाँ पर अक्षर दे रखा है ना, जो यहाँ पर शब्द दे रखा है, उसकी प्लेस वैल्यू को यहाँ पर लिखे, उसको बढ़ते हुए क्रम में लिख रहा है। ये इसमें के अंदर लॉजिक लग रहा है। आपको इतना सी आपको जो है दिमाग लगाना है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1571218, यहाँ पर हो जाएगा आपका पहला आंसर। ये आ रहा है ना आपका पहला आंसर, हाँ जी, आपका पहला आंसर ये आएगा। तो आपके जो क्वेश्चन जो नंबर 2 है उसका आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है।
हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है दिए, और दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तीसरा भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके कहीं एग्जाम में पूछा गया है। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। यहाँ पर दे रखा है 1, 2, 6, 21, और यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर 445, यानी संख्या बढ़ते हुए क्रम में। यहाँ पर लिखा हुआ है 1, 2, यहाँ पर 6, यहाँ पर 21, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर 445 ये दे रखा है। अब यहाँ पर आपको लॉजिक लगाना है कि इस ये संख्या किस प्रकार बढ़ रही है। अगर इस प्रकार से अगर संख्या बढ़ती है ना, पहले आपको प्लस करके देखना है कि क्या संख्या जो प्लस में तोड़ी है, क्या प्लस में से बढ़ती तोड़ी जा रही संख्या, है ना। अब आप इस दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको पहले है ना अपने आप को सोल्व करने की कोशिश करना है ना। जैसे कि पहले आपको उसको है ना प्लस माइनस करके देखना है ना। देखो दोस्तों ये बढ़ते हुए क्रम में, तो इसमें माइनस तो होगी नहीं, इसमें क्या होगा, प्लस ही होगा। फिर आपको इसमें प्लस करके देखना, प्लस जो हो रही है तो ठीक है, फिर बाद में इसको मल्टीपल करके देखना है, फिर बाद में आपको कुछ दूसरा लॉजिक लगाना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, प्लस करके देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर 1 से 2 हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है ना, तो इसके अंदर 1 बढ़ गया, प्लस का 1 बढ़ गया, इतना सी आप याद रखिएगा। अब आगे देखिएगा, आगे कितना हो रहा है, 2 से 6, 2 से 6 तो कितना हो गया, 4 बढ़ गया, प्लस का 4 हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा 4 बढ़ गया, 6 से 21 हो गया भाई। अब डायरेक्ट एकदम से बड़ी संख्या आ गई, पहले तो 1 बढ़ रहा था, फिर 4 बढ़ रहा था, फिर डायरेक्ट ही बड़ी संख्या आ गई, तो भाई ये लॉजिक नहीं लगेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा फिर जो यहाँ पर संख्या आई फिर 445, ये है ना जो मल्टीपल में हो सकती है ना। मल्टीपल में हम करके देखते हैं, है ना, कैसा क्या पता मल्टीपल में हो जाए, तो हम यहाँ पर मल्टीपल में करके देखेंगे। अब यहाँ पर हम देखिएगा एक में, है ना, हम देखिएगा जो एक में है ना 2 का गुणा करेंगे 2 का। अब जो एक में 2 का गुणा करेंगे तो 2 आएगा, और 2 में 3 का गुणा कर दूं मैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर लॉजिक लगाना हमें, अब यहाँ पर 2 का गुणा किया, फिर 3 का गुणा किया, तो 3 दूनी 6 आ गया, तो यहाँ पर 4 का गुणा होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पर लॉजिक लगेगा। अब यहाँ पर 4 से गुणा करूंगा तो मैं दोस्तों क्या आ जाएगा, दोस्तों 6 चौका 24 आ रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो ये भी नहीं लग रहा, यहाँ पर तो आपके जो है 21 आ रहा है, और यहाँ पर जो 6 के पहाड़े में तो 21 तो आता ही नहीं है ना, 6 के पहाड़े में तो आपको 21 आता ही नहीं है, ये आपका ये लॉजिक भी नहीं लगेगा, आपको कुछ अलग ही सोचना पड़ेगा इसमें भाई। अब इसमें आपको देखो कैसे होगा, मैं आपको बताता हूँ इसमें। अब यहाँ पर आपको देखो देखो दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा 6 से 21 हो रहा है, मतलब कि 6 का 3 गुना 18, 6 का 3 गुना 18, और 18 में 3 जोड़ रहा है, और ये तीसरे नंबर पे संख्या आ रही है। अब देखिएगा दोस्तों आपको लॉजिक समझ में आ रहा है, देखो कैसे। अब यहाँ से 1 से 2 हो गया, 1 से 2 हो गया ना, पहले गुणा किया इसने 1 से, 1 से गुणा किया 1 से, है ना, 1 को गुणा किया 1 से, फिर इसने कर दिया +1, है ना। अब ऐसे कर दिया इसको, तो यहाँ पर 2 आ गया। अब मैं यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 2 को गुणा, यहाँ पर देखिएगा 2 का गुणा 2 से करूँगा, है ना, 2 का गुणा 2 से करूँगा, +2 कर दूंगा, इसमें क्या कर दूंगा, +2 कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिएगा 2 दूनी 4, और 4 में 2 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 6 आ जाएगा। उसी तरह से मैं यहाँ पर 6 का, यहाँ पर 6 में 3 का गुणा करूँगा, और प्लस ही 3 जोड़ दूंगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, 6 18, और 18 में 3 जोड़ूंगा तो 21 आ जाएगा। अब आगे भी ऐसा ही होगा, आगे कैसा होगा, गुणे 4 और प्लस के 4 4 जोड़ दूंगा। अब 1 गुणा 4 से करूंगा मैं, 21 का गुणा 4 से करूंगा मैं, तो मेरे पास 84 आएगा, 21 चौके 84 आएगा, और 4 और जोड़ दूंगा इसके अंदर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 88 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। अगर मेरा ये सीरीज ये लॉजिक अगर मेरे पास सही है, तो मैं आगे भी करूँगा। आगे अगर देखो यहाँ पर बढ़ रहा है, 1 का गुणा, फिर यहाँ पर 1 गुणा किया, +1 किया, फिर 2 गुणा पे 2 प्लस किया, फिर 3 गुणा 3 प्लस किया, 4 गुणा 4 प्लस किया, तो आगे मैं क्या करूँगा, 5 गुणा 5 प्लस करूँगा, है ना। अब यहाँ पर देखिएगा 88 का गुणा 5 से करूँ तो 440 आएगा, और 440 के अंदर में 5 जोड़ दूँ तो 445 आएगा। जी मेरा लॉजिक बिल्कुल सही है, इस प्रकार से ऐसा लॉजिक इसमें लगेगा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर क्या आएगा, 88, बी, ऑप्शन नंबर बी आएगा। यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है आपको, बिल गुणा 1 + 1 गुणा 2 + 2 गुणा 3 + 3 गुणा 4 + 4 गुणा 5 + 5, इस प्रकार का आपका लॉजिक लग रहा है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है,
और हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी भाषा में TIGR टाइगर को YMJGS लिखा जाता है, उसी भाषा में PNDA को किस भाषा में लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा कि आपको यहाँ पर TIGER है ना, टाइगर को यहाँ पर क्या लिख रहा है इसने YMJGS इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब यानी कि दोस्तों यहाँ पर कैसे लिख रहा है, अब इसको पता लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि जो प्लेस वैल्यू लिखना है, इन सब की प्लेस वैल्यू लिख लेनी, तभी आपको पता चलेगा कि इसमें जो क्या लॉजिक लग रहा है। T आपके 20 नंबर पे आता है, और I आपके 9 नंबर पे आता है, G आपके 7 नंबर पे आता है, E आपके 5 नंबर पे आता है, और यहाँ पर R जो आपके 18 नंबर पे आता है। अब यहाँ पर भी इनकी प्लेस वैल्यू लिख लूँगा मैं। Y आपके 25 नंबर पे आता है, M आपके 13 नंबर पे आता है, J आपके 10 नंबर पे आता है, और G आपके यहाँ पर देखिएगा G आपके 7 नंबर पे आता है, और यहाँ पर S है ना, यहाँ पर आपका S है ना जो आपके 19 नंबर पे आता है। अब यहाँ पर देखिएगा कि पहले यहाँ पर 20 लिखा हुआ है और यहाँ पर पहले 25 लिखा हुआ है, तो 20 से 25 यानी कि प्लस का 5, कितना प्लस का 5 जोड़ दिया। उसी प्रकार आगे देखेंगे सेकंड वाला 9 से 13 हो रहा है, कितना प्लस का 4 जोड़ दिया, है ना, प्लस का 4 जोड़ दिया। तीसरा वाला देखेंगे तो 7 से 10 मतलब प्लस का 3 हो रहा है, और 5 से 7 हो रहा है, 5 से 7 हो रहा है मतलब प्लस का 2, और 18 से 19 हो रहा है, 18 से 19 मतलब प्लस का 1। दोस्तों लॉजिक क्या लग रहा है, प्लस का 5 प्लस का 4 प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 1, है ना, यानी कि आपका 5 4 3 2 1 इस प्रकार का आपका लॉजिक लग रहा है। और इसी प्रकार का लॉजिक है ना अपन को यहाँ पर PNDA में भी लगाना है। अब यहाँ पर आप देखिएगा, यानी कि आपको भी इसमें लगा के देखना है। प्लस का क्या हो रहा है, प्लस का 5 प्लस का 4 प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 1 है ना। अब मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ, हमें लॉजिक पता चल गया कि किस प्रकार का इसके अंदर लॉजिक लग रहा है, और जो लॉजिक लग रहा है वो हम अगले वाले जो पूछ रहा है उसमें भी वही लॉजिक लगा देंगे हम। तो हमारा जो यहाँ पर PANDA है ना, इसमें हम लॉजिक लगाएंगे। पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। प्लेस वैल्यू यहाँ पर P आपके 16 नंबर पे आता है, A आपके 1 नंबर पे आता है, N आपके 14 नंबर पे आता है, D आपके यहाँ पर 4 नंबर पे आता है, A आपके 1 नंबर पे आता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, प्लस के 5 प्लस के 4 प्लस के 3 प्लस के 2 प्लस के 1 हो रहा था। तो यहाँ पर मैं प्लस के 5 प्लस के 4 प्लस के 3 प्लस के 2 और प्लस के 1 यहाँ पर इनको जोड़ दूंगा। 16 में 5 जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 21 आएगा, और 1 में 4 जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 5 आएगा, और 14 में 3 जोड़ूंगा तो मेरे पास 17 आएगा, और 4 में 2 जोड़ूंगा मेरे पास 6 आएगा, 1 में 1 जोड़ूंगा तो मेरे पास 2 आएगा। अब मेरे पास क्या आया यहाँ पर मेरे पास आया 21 5 17 6 2। अब यहाँ पर जो ये नंबर आ गया, अब इनके जगह जो इनके नंबर पे सिस्टम पे क्या आता है, जैसे कि 21 नंबर पे क्या आता है, 21 नंबर पे हमारे पास U आता है, 5 नंबर पे हमारा क्या आता है, E आता है, और 17 नंबर पर हमारे पास Q आता है ना, और 6 नंबर पर हमारे पास F आता है, और 2 नंबर पे हमारे पास B आता है। तो भैया हमारा आंसर यही होगा। हमारा आंसर क्या होगा, UEQF V। तो हमारा किस ऑप्शन में है, हमारा ऑप्शन बी, सॉरी हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, UEQF V, है ना। तो हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है रीजनिंग में, मैं आपको यहाँ पर एकदम बेसिक तरीके से करवाता हूँ और आपको एक तरह से समझा के करवाता हूँ। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन भी आपको करवाता हूँ जो काफ़ी जीरो लेवल से यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। चलिए दोस्तों हमारा दोस्तों आपका 5वां क्वेश्चन है और जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एसएससी के एग्जाम में, तो दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हर शिफ्टों में एग्जाम पूछा जाता है। ये आपके हर शिफ्टों में दोस्तों, ये हर एग्जाम में क्वेश्चन आपके आता है।
चाहे से आप किसी भी साल में का एग्ज़ाम आप उठा के देख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना? तो आपका 1 नंबर तो भाई आपको पक्का करना है। अब एक क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा दोस्तों, मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊँगा। जैसे कि यहाँ पर अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसमें दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप, है ना, क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों आपको श्रृंखला दे रखी है एक, है ना, इसको आपको पूरा करना है। जो यहाँ पर जो खाली स्थान दे रखा है ना, उसको पूरा करना है कि यहाँ पर कौन सा अक्षर आएगा। आपको पता लगाना है कि जो सीरीज चल रही है ना वो कैसे चल रही है ना, यहाँ पर क्या आएगी। अब इसको पता कैसे लगाएंगे, अब देखिएगा दोस्तों, पहले मैं यहाँ पर इनको लिख लेता हूँ कि यहाँ पर इनको मैं लिख लेता हूँ दोस्तों पी, यहाँ पर डैश, यहाँ पर क्यों, यहाँ पर फिर से क्यों है, और यहाँ पर फिर से आर, फिर डैश है, फिर पी, फिर से पी है, फिर क्यों है, और क्यों है, उसके बाद में फिर डैश है, फिर डबल आर है, और फिर से एक डैश है, फिर पी है, और फिर क्यों है, फिर डबल डैश है, और फिर आर है। अब इसको देखिएगा दोस्तों किस प्रकार सोल्व होता है। दोस्तों सबसे पहले आपको इसके अक्षर गिनना है कि टोटल इसके अंदर लेटर कितने आ रहे हैं, है ना, इसके टोटल अंदर लेटर गिनना है आपको। अब यहाँ पर आपको लेटर गिनना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। दोस्तों यहाँ पर टोटल लेटर कितने आ रहे हैं, 18, है ना। अब यहाँ पर आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर 18 को 2 भागों में इस प्रकार बांटना है कि ना तो छोटा रहे ना बड़ा रहे। अब देखिएगा दोस्तों, यानी कि इस कैसे बढ़ जाएगा, जैसे कि 3 और 6 में बढ़ जाएगा ना। अगर मैं 3 गुणा 6 करूँगा तो 18 आ रहा है, और 6 गुणा 3 करूँगा तो भी 18 ही आ रहा है। तो इस प्रकार से आपको बांटना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, तीन भागों में बांटना है, या फिर आपको 6 के भागों में बांटना है। अब ये क्या है, कैसे बांटोगे, जैसे कि आपको दोस्तों 3 को जोड़ा लेना है आपका। जैसे कि यहाँ पर 1 2, और यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर हो गया, 1 2 3 यहाँ पे हो गया, 1 2 3 यहाँ पे हो गया, 1 2 3 यहाँ पे हो गया, 1 2 3 यहाँ पर हो गया, 1 2 3 यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखना है, यहाँ पर पी है और यहाँ पर डैश आ रहा है ना, यहाँ पर डैश आ रहा है। अब यहाँ पर डैश क्या आएगा, देख यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पी आ रहा है, यहाँ पर पी, और पी के बाद में क्या है, पी आ रहा है, तो मैं यहाँ पर भी पी लिख लूँगा, है ना। यहाँ पर मैंने पी लिख लिया। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों क्यों आ रहा है ना, क्यों आ रहा है, और यहाँ पर क्यों आर आ रहा है, और यहाँ पर डबल पी क्यों आ रहा है, और यहाँ पर भी दोस्तों, यहाँ पर फिर यहाँ पर अगर पी लिख दूंगा तो डबल पी नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर डबल पी आ रहा है। तो दोस्तों तो थोड़ी सी सीरीज है ना, ये 3 के कंपेयर में नहीं चल रही, है ना। यहाँ पर हमें पता चल गया कि 3 के कंपेयर में नहीं चल रही, क्योंकि यहाँ पर डबल पी आ रहा है, फिर यहाँ पर क्यों आ गया, फिर यहाँ पर डबल पी आ रहा है, तो भाई दोस्तों यहाँ पर फिर क्यों आना चाहिए ना, क्यों यहाँ आना चाहिए यहाँ पर। तो ऐसे तो आपकी सीरीज बिल्कुल भी नहीं चल रही है ना। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करेंगे, यानी कि आपको 6 का कंपेयर करना है। क्या करना है दोस्तों, आपका 6 का कंपेयर लेना है। हमने यहाँ पर 3 का ले लिया, अब यहाँ पर हम 6 का लेंगे। चलिए दोस्तों हम 6 का लेके देखते हैं। दोस्तों हम 6 का कंपेयर लेके देखते हैं, तो हम अब यहाँ पर हम 6 भागों में करके देखते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 टुकड़ों में हमने यहाँ पर 6 के टुकड़ों में बांट दिया। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6, और 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर डबल पी है, तो यहाँ पर पी के बाद में यहाँ पर डैश दे रखा है, यहाँ पर खाली दे रखा है, तो यहाँ पर मैं पी लिख लूँगा, है ना, मैं यहाँ पर भी पी लिख लूँगा। अब यहाँ पर डबल पी डबल क्यों आ रहा है, और यहाँ पर देखिएगा डबल पी, और यहाँ पर क्यों आ रहा है, क्यों के बाद में डैश है, और यहाँ पर क्यों के बाद में क्यों आ रहा है, तो मैं यहाँ पर भी क्यों लिख लूँगा, है ना, क्यों लिख लूँगा। और यहाँ पर देखो डबल आ रहा है, तो यहाँ पर डबल आर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सीरीज क्या चल रही है, डबल पी डबल क्यों डबल आर। तो यहाँ पर डबल पी डबल क्यों डबल आर, तो यहाँ पर भी डबल पी हो जाएगा, डबल क्यों हो जाएगा, और डबल आर ही हो जाएगा। अब जो भी यहाँ पर जो खाली स्थान था ना, जो यहाँ पर पूछ रहा था, वहाँ पर मैंने क्या क्या भरा। जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले भरा था पी, यहाँ पर मैंने पी भरा था, और फिर बाद में मैंने यहाँ पर आर भरा, है ना, यहाँ पर देखिएगा आर भरा। उसके बाद मैंने यहाँ पर देखिएगा क्यों भरा, और यहाँ पर फिर से यहाँ पर चलिएगा, यहाँ पर मैंने पी भरा, और यहाँ पर फिर से मैंने क्यों भर दिया, और फिर से मैंने यहाँ पर आर भर दिया। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरा पी आर क्यू, पी क्यू आर, है ना। किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है आपको,
PRQ दोस्तों ऑप्शन भी नहीं मिल रहा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो टाइप करने में थोड़ा गलती हो गया होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन जो दोस्तों नहीं मिल रहा, तो आपका आंसर होगा PR। दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिएगा, आपका आंसर होगा दोस्तों PRQ, है ना। दोस्तों आपको यहाँ पर देखना, आपको ऑप्शन पे नहीं जाना दोस्तों। आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, PRQ, है ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये, है ना दोस्तों। ये टाइप करने में आपका ऑप्शन में गलती हो गई होगी, सॉरी दोस्तों। और लेकिन यहाँ पर आपको देखना है ना। आपको ऑप्शनों पे नहीं जाना, आपको तो डायरेक्ट करके देखना है जो आपका आंसर आ रहा है ना। आपको जो है रहना, कॉन्फिडेंट रहना है कि आपका मेरा आंसर तो बिल्कुल यही आ रहा, ऑप्शन नहीं मिल रहा, है ना। चलिए दोस्तों, आज ही क्लास के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एसएससी के एग्जामों में, अदर एग्जामों में जो आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, है ना। और दोस्तों ऐसे ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा। और जो जो भी मैंने आपको आज क्वेश्चन करवाया दोस्तों, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं आपको जो आपके एग्जामों के अंदर से जो पूछे जा रहे हैं आपके बार बार में, उनको मैं दोस्तों आपके लिए लेकर आया हूँ। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।